हेलो दोस्तों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सुपर टेट, एमपी टेट, रेलवे आदि में बहुत आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, तो इसको पूरा देखें। देखते हैं पहले प्रश्न को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारतीय संसद द्वारा, संविधान द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो देखते हैं इसका आंसर। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष जनगण मन को भारत ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? 1948, 1950, 1949 या 1951? देखते हैं इसका आंसर। 1950 को भारत ने जनगण मन को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे, कृपलानी थे या नेहरू या सरदार पटेल? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं इसका आंसर। नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, उद्देशिका को या मौलिक अधिकारों को? तो देखते हैं इसका आंसर। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ मिलता है? हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ मिलता है? नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक अधिकार में? देखते हैं इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत है। राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत क्या है? देखते हैं इसका आंसर। राज्यों का संघ है। प्रथम अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में या संसद में? तो भारत में जो नया राज्य बनता है वो कौन बना सकता है, या किसमें शक्ति होती है कि वो नए राज्य का गठन कर सके? राष्ट्रपति कर देता है या मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर संसद? तो देखते हैं इसका आंसर। संसद जो होता है वो नए राज्य का गठन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ या भाग पंचम? तो कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? देखते हैं इसका आंसर। भाग द्वितीय जो होता है वो नागरिकता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता स्वीकार की है? भारत ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो देखते हैं इसका आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पर दोहरी नागरिकता लागू है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में या भाग 3 में? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 4 में किया गया है, 5 में किया गया है, 2 में किया गया या 3 में किया गया? तो देखते हैं इसका आंसर। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन है? किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21? तो किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन है? 19 में है, 16 में है,
14 में है या 21 में है? तो देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधियों के समान संरक्षण में, भाषण की स्वतंत्रता में, संघ बनाने की स्वतंत्रता में, या कार्य और सामग्री की सुरक्षा में? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित होता है? देखते हैं इसका आंसर। भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो जीवन का अधिकार कौन सा होता है? राजनीतिक अधिकार होगा, आर्थिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार होगा या धार्मिक अधिकार होगा? तो देखते हैं इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, वो किस अधिकार के तहत होता है? देखते हैं इसका आंसर। मूल अधिकार के तहत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 का में, अनुच्छेद 21 खा में, अनुच्छेद 21 का में या अनुच्छेद 20 खा में? तो कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 20 का में, अनुच्छेद 21 खा में, अनुच्छेद 21 का में या अनुच्छेद 20 खा में? तो देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 21 का के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में की जाती है? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में की जाएगी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 28 में है, अनुच्छेद 25 में है या अनुच्छेद 29 में है? तो देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा एवं रक्षा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जो निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है वो किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने दिया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 वन का या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? तो उच्चतम न्यायालय का एक डिसीजन आया था, उसने कहा था कि निजी भवन के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने इसको सम्मिलित किया था? अनुच्छेद 14 था या अनुच्छेद 19 फर्स्ट का था या अनुच्छेद 21 था या अनुच्छेद 25 था? तो देखते हैं इसका आंसर। तो वो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो निजी भवनों के ऊपर फहराया जा सकता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 में है, 52 में है या 51 का में है या 51 खा में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में होगा? देखते हैं इसका आंसर। 51 का के अनुसार मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में,
अनुच्छेद 41 में या अनुच्छेद 41 में। तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं एक साथ। तो संविधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, या भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, या राष्ट्रपति होगा? तो देखते हैं इसका आंसर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो कि विगत वर्षों में ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि आगे भी आपको ये क्वेश्चन मिले। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।